नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा नारायण जिले में नक्सली मुठभेड़ में घायल जवानों से मिलने राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घायल जवानों से उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री साय उनसे जब घटना की जानकारी ले रहे थे तभी एसटीएफ के घायल जवान कैलाश नेताम ने बताया कि ठीक होते ही और मारूंगा, ये सुनते ही मुख्यमंत्री गर्व से भर गए। बता दें कि नारायणपुर के अबुझमाड़ में शनिवार के दिन सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। वहीं एनकाउंटर में एक जवान भी शहीद हो गए हैं और 2 घायल हुए हैं, जिनका रामकृष्ण हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जिनसे मिलने के लिए जब सीएम पहुंचे तो इस दौरान जवानों ने उनसे बात की। तो नारायणपुर अबुझमाड़ क्षेत्र में नक्सली मुठभेड़ हुआ, उसमें एक तो शहीद हो गए श्री नितेश एक्का, जो एसटीएफ के जवान थे, गृह जिला जसपुर चरेडांड के निवासी थे। उनको हम लोग आदरणीय डिप्टी सीएम साहब विजय शर्मा जी, हमारे मोतीलाल साहू जी विधायक श्रद्धांजलि देकर आए हैं। और कल के ही मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए थे। अभी एक कैलाश नेताम से मिले हैं, उनको पेट में गोली लगी थी और अभी ठीक हैं, बातचीत कर रहे हैं। और एक दूसरे वो भी नेताम थे, वो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन उनका हो रहा है, वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान से प्रार्थना है कि शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो। और नीतीश सिक्का को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करे। सर, जो घायल हुए हैं उनके परिजनों से भी मुलाकात की है? हाँ, एक बीजापुर में कुछ दिन पहले ब्लास्ट हुआ था और वो भी यहाँ पर एडमिट हैं। उनके परिजन से मिले और वो पेशेंट से भी। और उधर बीजेपी विधायक और सांसद दल की बैठक को लेकर सीएम साय ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश के प्रभारी नितिन नवीन का आगमन हुआ। बीजेपी लगातार अलग अलग दलों की बैठक लेकर मुलाकात कर रही है। प्रदेश में बीजेपी के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत की सफलता मिली है और उनके लिए हम सभी भारतीय फिर से सभी जो भारतीय जनता है उसको धन्यवाद इस जीत के लिए दे रहे हैं। सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी अच्छा कार्य किया है। धूप गर्मी होने के बाद भी कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, संगठन के पदाधिकारी सब लोगों ने बहुत अधिक परिश्रम किया है, पसीना बहाया है। सभी की मेहनत से बीजेपी को प्रदेश में 11 में से 10 लोकसभा सीट में जीत मिली है। सांसदों की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अपार सफलता के बाद किस तरह से समन्वय बनाकर चलेंगे। बीजेपी को जनता के आशीर्वाद से कई बार 11 में से 10 सीटें मिल चुकी हैं। पिछली बार 11 में से 9 सीटें जीते थे, अभी फिर 11 में से 10 सीटें जीते हैं। इसके पहले भी 11 में से 10 सीटें जीते थे और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, सब समन्वय के साथ रहते हैं। मोदी की गारंटी में जनता ने विश्वास किया और लोकसभा चुनाव में उनका आशीर्वाद मिला और करीब 3 महीने में 100 दिन में मोदी की गारंटी का बहुत सारा काम हम लोग पूरा किए हैं। आगे भी जो काम बचे हैं उसको सबको करेंगे और छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता जो विश्वास की है भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी की गारंटी पर और सरकार में बैठाई है, 11 में से 10 लोकसभा सीट जिताई है, तो उनके विश्वास के अनुसार काम करेंगे। सर, जो पार्टी 99 सीट लेके आई है, कांग्रेस 99 सीट लेके आई है, काफी खुश है। अब वो ये कहती है कि जो कांग्रेस जो ईवीएम है वो हैक नहीं हो सकती है, कभी भी इसी पे सवाल खड़े करती है। अब उनकी बातों में अब कोई दम नहीं रह गया। अब बहुत बार से ये लोग ईवीएम और सबकी बात उठाते रहे हैं। जब जीतते हैं तो इनके लिए ईवीएम ठीक हो जाता है, हार जाते हैं तो हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं।
और उधर बीजेपी कार्यालय में चल रही बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि अलग अलग श्रेणियों की बैठक की गई है। अध्यक्ष महामंत्री के साथ बैठक के बाद कोर कमेटी और इसके साथ ही प्रभारियों की एक श्रेणी की बैठक हुई। इसके बाद विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री की उपस्थिति में संपन्न हुई। आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी साल भर के कार्य योजना को लेकर काम करती है। संगठन के कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। ये सुनिश्चित किया गया है। योग दिवस को मंडल और जिला स्तर पर मनाया जाएगा। इसके लिए प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। ये ऐतिहासिक विजय है। लोकसभा में 10 सीटों पर छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास जताया। सभी विधायक, सांसदों, वरिष्ठ जनों ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। इतनी गर्मी में भी निचले स्तर तक समन्वय स्थापित किया है। भारतीय जनता पार्टी में नगर निकाय चुनाव की दृष्टि से संगठन के माध्यम से तैयारी करेंगे। उधर रायपुर में जनपद पंचायत आरंग के अंतर्गत राम पंचायत देवरी के मुक्ति धाम तालाब में मनरेगा योजना के अंतर्गत किए जा रहे तालाब गहरीकरण और तालाब के निर्माण कार्य का कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने निरीक्षण किया है। जहां कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने मजदूरों से उनका हालचाल भी जाना। कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने ग्रामीणों से चर्चा कर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जाना और शासन की योजनाओं के बारे में चर्चा कर गांव के अन्य समस्याओं और ग्रामीणों की मांगों पर बात की। उन्होंने ग्राम पंचायत परसकोल के अमृत सरोवर में किए जा रहे तालाब गहरीकरण और तालाब पार निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने कार्यरत मजदूरों की तरफ से बेहद सुंदर तालाब निर्माण को देखकर अपनी खुशी भी जाहिर की। उधर राजनांदगांव में ईद उल अजहा का पर्व शांति और भाईचारे के साथ मनाया गया। आज सुबह विशेष नमाज मस्जिदों में अदा की गई। इस दौरान देश में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी गई। मुस्लिम समुदाय में ईद का ये पर्व कई मायनों में विशेष महत्व रखता है। इस पर्व को अल्लाह की राह में अपनी प्यारी चीज कुर्बान करने सहित त्याग और बलिदान का पर्व माना जाता है। इस दिन हज पर गए लोगों की हज मुकम्मल होती है। वहीं इस पर्व पर मुस्लिम समुदाय विशेष नमाज अदा करता है। ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह में अदा होती है, लेकिन बारिश के आसार को देखते हुए ये विशेष नमाज शहर में मस्जिदों में की गई, जहां सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान देश में अमन, शांति और भाईचारा का पैगाम देते हुए अल्लाह से अपने सूबे, मुल्क की तरक्की, खुशहाली की दुआ मांगी गई। ईद की विशेष नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम भाई एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हुए नजर आए। इस दौरान मुस्लिम समाज के जावेद अंसारी और इमरान ने नमाज को लेकर बेहतर व्यवस्था के लिए शासन प्रशासन का आभार जताया। वहीं इस पर्व को अमन, शांति और भाईचारे का पैगाम देने वाला बताया। उधर रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी, इसके साथ ही क्राइम साइबर यूनिट को जुआ सट्टा खेलने और खिलाने वालों की पतासाजी कर कार्रवाई करने और इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारी और इसके साथ ही क्राइम साइबर यूनिट की टीम ने मुखबिर लगाकर पेट्रोलिंग और सूचना संकलन कर इस संबंध में सूचना एकत्रित की। वहीं अभनपुर के ग्राम कोलर कल्प वृक्ष में कुछ व्यक्ति लाखों रुपए का जुआ खेलते हुए इस दौरान पकड़े गए हैं, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक नवा रायपुर कर्ण कुमार उइके और उप पुलिस अधीक्षक क्राइम संजय सिंह के निर्देश में
क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना अभनपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने बताए गए उक्त स्थान पर जाकर रेड कर कार्रवाई की, जहां जुआ खेलते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से इस दौरान 6,81,000 कैश और इसके साथ ही 500 ताशपत्ती और 6 नग मोबाइल जब्त किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ थाना अभनपुर में मामला दर्ज किया गया है। उधर रायपुर में कुछ दिन पहले खारून नदी में पाई गई लाश की शिनाख्त मृतक विधाता यादव ऑटो चालक के रूप में हुई है और पुलिस विवेचना के बाद ये बात पुख्ता हो गई कि उसकी हत्या की गई थी। नगर पुलिस अधीक्षक देवांगन ने कहा कि ये पूरा मामला प्रेम संबंध और साजिश का है, जिसका मास्टरमाइंड मृतक की पत्नी खुद है, जिसने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ अपने पति की हत्या कराई है। पुलिस को यह सफलता कॉल डिटेल के आधार पर मिली है, क्योंकि मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी हत्या की वारदात के समय लगातार संपर्क में थे और एक दूसरे के निर्देशों का पालन कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम लोग क्लू मिला है कि ये जो मृतक है विधाता यादव, इसका जो अपनी पत्नी से उसके साथ किसी प्रेमी है उसकी पत्नी का, उसके लेकर विवाद हुआ था। विवाद पर फिर जो इसमें शक के घेरे में आए, पहले तो अमजद खान को और फिर उसके बाद अन्नू प्रजापति को, इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर इन दोनों ने अपना अपराध कबूल किया। अपराध कबूल करने के साथ ही जब सीडीआर को खंगाला गया, तो सीडीआर खंगालने पर हम लोग को पता चला कि जिस समय घटना हुई थी उसी समय कंटिन्यू जो इस मामले का आरोपी अमजद खान, उसकी मृतक की पत्नी से कंटिन्यू बातचीत हो रही थी, जिस पर से हमारी जो शक की हुई है वो उसकी जो मृतक की पत्नी है उसके ऊपर गई। फिर बाद में उसको भी हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, तो एक एंगल सामने आया कि जो अमजद खान है, जो इस मामले का आरोपी है, उसका मृतक की पत्नी से कंटिन्यू बातचीत चल रहा था। इन दोनों प्रेम संबंध में थे और प्रेम संबंध को लेकर ही मृतक का पत्नी का और मृतक का कंटिन्यू विवाद चलते जा रहा था। फिर इन्होंने मृतक के पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर एक प्लान किया और प्लान कर इस हत्या को अंजाम दिया था। फिलहाल इस मामले में थाना पुरानी बस्ती में 302, 201 और 120B धारा के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना किया जा रहा है और आगे विवेचना में जो भी आएगा आगे कार्रवाई किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने का फैसला किया है। इसके साथ ही सीएम ने 25 साल से 50 साल के बीच की महिलाओं की आर्थिक मदद करने का भी ऐलान किया। सीएम ने सूबे के लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का तोहफा दिया है। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कृषि लोन माफ करने का फैसला लिया। सीएम के इस फैसले से सूबे के 1.91 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। सीएम ने कहा कि लोन माफ करने के अलावा सीएम सोरेन ने अन्नदाताओं को सशक्त बनाने के लिए हर खेत पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई सुविधा का विस्तार किया। किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उधर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि राज्य में मौजूदा राजनीतिक हालात बदलने के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता संकल्पित होकर कार्य करें। समय कम है और हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। राज्य के विषय विचार और भावना की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान करें। जनता के बीच अपनी मौजूदगी को रिश्तों में बदलना है। बता दें कि सुदेश कुमार महतो रांची कांके रिंग रोड स्थित सुनैना बैंक्वेट हॉल में आयोजित केंद्रीय समिति की बैठक कर रहे थे। इस दौरान पार्टी की भावी रणनीतियों और कार्यक्रम पर पार्टी पदाधिकारियों ने विस्तृत चर्चा की है। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि संघर्ष ही हमारी पहचान है। संघर्ष के बूते ही हम अपने संकल्पों को पूरा करेंगे। इस राज्य ने पिछले 4.5 साल में बहुत कुछ खोया है, उसे वापस लाना है। इसलिए एक एक कार्यकर्ता ईमानदारी से कार्य करे। पार्टी के पदाधिकारियों से भी उन्होंने जोर देकर कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर वो हर वर्ग में पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व में दिए गए निर्देशों और तय कार्यक्रम पर चर्चा की और कहा नेतृत्व और पार्टी के फैसले के साथ खड़े रहें।
साथ लेकर चलना है। तो हम लोग आज भी अधिकार क्षेत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है और लेकिन पूरा भरोसा है कि हम लोग को भी काम करने का मौका मिलेगा। आपका एक बड़ा वोट बैंक है, एक जिसका एक सांसद उनको भी जो है मंत्रिमंडल में जगह मिला, ऐसा क्या वजह रहा कि सीपी चौधरी? मैंने पहले कहा कि हम लोग अपनी बात को रखे हैं, एनडीए फोल्डर में अपनी बात को हम लोग रखें। आप लोग शपथ ग्रहण समारोह में भी आपके पार्टी के थे? एनडीए फोल्डर में हम अपनी बात को रखेंगे। और अच्छा, ये जेल के जयराम महतो क्या आप लोग के लिए विधानसभा में भी चुनौती बनेंगे क्या? हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अपना अपना तरीका होता है और चुनाव लोग लड़ते हैं, कितने उम्मीदवार रहते हैं, लेकिन लोगों के बीच में जाना और अपनी बात को रखना, तो हम लोग अपनी बात को रखेंगे और चुनाव एक चुनौती रहता है, हम लोग उस चुनौती को स्वीकार करते हैं और चुनाव में जाना। लेकिन आपके ही वोट बैंक पे ज्यादा से हमारी चुनाव में किसी का वोट नहीं होता और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में 48 वोट लेकर आए। निश्चित है कोई भी चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ेंगे, आपके लिए चुनौती नहीं है, आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए मैंने पहले कहा देश का जो टोटल वोटिंग प्रतिशत में जो कमियां है इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। उधर धनबाद में हाड़ी जाति समाज सुधार समिति एक सामाजिक संस्था ने गांधी सेवा सदन के प्रांगण में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान आम, अमरूद, पपीता, शरीफा, बेल के कई फलदार पौधे लगाए गए। संस्था के अध्यक्ष राजू ने इस अवसर पर कहा कि आज जिस तरह से गर्मी में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, उसका एक बड़ा कारण अंधाधुंध पेड़ों की कटाई है। संस्था ने पौधारोपण कर समाज में ये संदेश देने का कार्य किया है कि लोग पेड़ लगाने के प्रति आगे आएं। प्रवक्ता कार्तिक ने कहा कि आज जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है, जिसके चलते मौसम में भी बदलाव दिख रहा है। बारिश के समय बारिश नहीं हो रही है, जब बारिश नहीं होनी चाहिए उस समय बारिश हो जाती है। ये सब कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक से अधिक उत्सर्जन के कारण भी है और यही वजह है कि भीषण गर्मी का हम सबको सामना करना पड़ रहा है। इन सब से निजात पाने के लिए पौधे लगाना ही एकमात्र उपाय है। इसके साथ ही उन्होंने हाड़ी समाज के सभी लोगों से अधिक पेड़ लगाने और पेड़ों का संरक्षण करने की भी अपील की। उधर राजधानी रांची में पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। मामला अरगोड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने देह व्यापार का पर्दाफाश किया है। दरअसल पुलिस ने थाना क्षेत्र से देह व्यापार का जो रैकेट है उसका खुलासा किया है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित होटल मौर्या में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में दलाल विशाल सिन्हा के साथ 2 महिला रानी देवी और इसके साथ ही जे मंडल के नाम शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार होटल के भीतर कई दिनों से देह व्यापार का खेल चल रहा था। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दलाल और दोनों महिलाओं व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों को लड़कियों की फोटो भेजकर ग्राहकों को होटल में बुलाने का कार्य करती थी। गिरफ्तार महिलाओं में से एक पश्चिम बंगाल और एक बिहार की रहने वाली है। मामले में पुलिस ने अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित मौर्या होटल में छापेमारी की, जिसमें 2 महिला और इसके साथ ही एक दलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सूचना मिली थी कि पुंदाग थाना क्षेत्र में जो खक्सीदाग वहाँ पर कुछ अपराधी जमा हैं और किसी आपराधिक योजना बना रहे हैं। छापेमारी करने के बाद वहाँ पर से 3 अपराधी पकड़े गए हैं और उनके पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन, 2 जिंदा गोली, इसके अलावे जो है 19 मोबाइल फ़ोन, 1900 रुपया और कुछ जो है आपराधिक जो है इंस्ट्रूमेंट जो है वायर कटर वगैरह, और इसके अतिरिक्त जो है एक बाइक जो लूटा गया था ओरमांझी में वो बरामद हुआ है। तो कुल मिलाकर ओरमांझी थाना क्षेत्र में जो लूटा हुआ बाइक था वो बरामद हुआ, वेपन बरामद हुआ और ये जो है जो सरसों तेल की लूट हुई थी इसमें अभी तक टोटल जो है 220 पेटी लूट गया था, इसमें 160 पेटी बरामद हो चुकी है। उसमें भी ये अपराधी गिरोह शामिल था। तो कुल मिलाकर ये 3 कांडों का ये आरोपी है।
और उधर आज देश भर में बकरीद का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। धनबाद में भी इस पर्व की धूम देखी जा रही है। रेलवे ग्राउंड में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी गई, जहां पर हजारों की संख्या में लोग नमाज अदा करते हुए नजर आए। ईदगाह और मस्जिदों में भी नमाज पढ़ी गई। सभी लोगों ने नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयां दी। बकरीद की नमाज करने पहुंचे समाजसेवी सोहराब खान ने बताया कि मुल्क की खुशहाली, तरक्की, शांति और भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई है। बकरीद, जिसे ईद उल अजहा भी कहा जाता है, ये हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। तो एक दूसरे को गले मिलकर इस दौरान मुबारकबाद दी गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।